Hello bachcho, let's read the given question. The question says the ratio of intensity of wave and energy density gives option A momentum, option B total energy, option C propagation constant, option D velocity. So इस question को we can generalize, that is if we know as a key concept that energy density का क्या मतलब होता है. Energy density is nothing but we can write about energy density के बारे में हमें पता होना चाहिए. Just the basic definition which is energy density is nothing but is energy per unit volume. Alright. अब हम बात करते हैं intensity की. तो intensity क्या होता है? Intensity is power upon area. Alright. So इसको हम power upon area या फिर हम कह सकते हैं energy per unit area per unit time. फ्लो ऑफ एनर्जी बेसिकली वी कैन से पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसे हम इंटेंसिटी कहते हैं. इन जनरलाइज ये डेफिनेशन होता है एनर्जी डेंसिटी का और इंटेंसिटी का. जस्ट इफ अगर हम इन दोनों का रेशियो लेके चेक करें कि फाइनल आंसर क्या मिलता है हमें, सो वी कैन राइट एनर्जी डेंसिटी को हम लेट से यू बोल देते हैं, इंटेंसिटी को हम यू आई कह देते हैं. सो यू बाई आई विल बी इक्वल्स टू ई बाई वी अपॉन ए इंटू टी. सो यहाँ से ई इंटू a by t. सो यहाँ से e विल गेट कैंसल आउट. सो ये हो जाएगा एरिया इंटू टी अपॉन v. अब एरिया दिस कैन बी नाउ रिटर्न एज, अगर हम so we have been asked to take the ratio of intensity and energy density. so intensity I और energy density U. so अगर हम इनका रेशियो लिखें, so intensity है E अपॉन A इंटू टी और एनर्जी डेंसिटी है E अपॉन V. सो यहाँ से ई एन ई विल गेट कैंसल आउट. वॉल्यूम को हम, ये V जो है वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू टाइम. सो यहाँ से एरिया एरिया विल गेट कैंसल और लेंथ अपॉन टाइम क्या मिलेगा, इसका मतलब है ये वेलोसिटी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो ऑप्शन D is the right answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.